हेलो बच्चों, आइए बच्चों हम बात करते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की। अपने इस वीडियो में किसकी बात करेंगे बच्चों? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए ये दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन रिंग के ऊपर हमने क्या लगा दिया? COOH ग्रुप बच्चों लगाया। ये COOH ग्रुप लगने के बाद हम इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन को। अब इस बेंजीन को बेंजोइक एसिड बोलते हैं। बेंजोइक एसिड बोलते हैं। ये बेंजीन का मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर इसी तरह से बेंजीन के डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाएगी तो ये बेंजीन रिंग, अगर यहां पर हमने COOH ग्रुप लगाया तो दूसरा COOH ग्रुप एक और लगा दिया इस जगह। ये हो गया डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम थैलिक एसिड भी कह सकते हैं। T साइलेंट होती है, थैलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने की वजह से इसे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के मेंबर्स जो हैं वो इस तरह से भी हो सकते हैं कि ये बेंजीन रिंग ली, बेंजीन रिंग पर यहां हमने अगर COOH लगाया तो उसके ठीक सामने पैरा पोजीशन पर भी हम COOH लगा सकते हैं। एक ये भी इसका डेरिवेटिव हो सकता है जिसे टेरिथैलिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, टेरिथैलिक एसिड के नाम से जानते हैं। हम मेटा पोजीशन पर भी लगा सकते हैं बेटा। कैसे मेटा पोजीशन पर लगाते हैं? देखिए ये बेंजीन रिंग, ये COOH, और यहां पर अगर हम COOH लगा दें तभी एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है ना, तो इसलिए इस जगह से आइसोथैलिक एसिड के नाम से जानते हैं। आइसोथैलिक एसिड के नाम से जानते हैं। यहां पर हम इसको बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम इसे क्या कहते थे? टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड के नाम से जानते थे। ठीक है बच्चों, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, थैलिक एसिड के नाम से जानते हैं। ओके, तो इस तरह से मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के। नाउ अब हम आपसे बात करेंगे यहाँ पर कि ये बेंजोइक एसिड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो कि फर्स्ट मेंबर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड है। हाउ टू प्रिपेयर द बेंजोइक एसिड। ओके, तो बात करते हैं बच्चों प्रिपरेशन मेथड। देखिए मैं बात करता हूं आपसे प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजोइक एसिड। तो बेटा सबसे पहली प्रिपरेशन मेथड, फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड, जिसे हम लैब मेथड भी कहते हैं, लैब में, लेबोरेटरी में इसी मेथड के थ्रू बेंजोइक एसिड बनाया जाता है। हम क्या करते हैं इसमें? बेंजिल क्लोराइड की रिएक्शन। बेटा बेंजिल क्लोराइड की रिएक्शन अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के थ्रू कराते हैं, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। तो क्या मिल जाता है हमें? क्या मिल जाता है? बेंजोइक एसिड मिलता है। इसके लिए दो स्टेप मुझे बताने पड़ेंगे, आप देखिए ध्यान से। ये रही बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के ऊपर मिथाइल ग्रुप के साथ क्लोरीन लगा दिया। दिस इज कॉल्ड बेंजिल क्लोराइड। इसे बच्चों क्या कहते हैं? बेंजिल क्लोराइड कहते हैं। अब इस बेंजिल क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया हमने, तो क्या हुआ कि ये सॉल्यूशन कैसा होगा? अब अल्कलाइन हो जाएगा। तो C6H5, देखिए बेंजीन रिंग पर जो CH2 के साथ Cl लगा हुआ था
उसकी जगह कौन सा ग्रुप आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, और आपका KCl बच्चों बाहर निकल जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? इतना तो जानने होंगे कि ये यहां से कट जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम इसको उठाते हैं और इसकी रिएक्शन देखिए, CH2OH है यहाँ पर, CH2OH। इसकी रिएक्शन बच्चों किसके साथ करा देते हैं? मैंने बोला था एल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऐसा करने पर ऑक्सीडेशन होता है। मैंने क्या बोला, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, वो भी कैसा, अल्कलाइन। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट बेटा लेते हैं, और अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट लेने पर आपको बेंजीन रिंग के ऊपर COOH ये ग्रुप में देखने को मिलता है। इसको अब हम ट्रीट कर देते हैं बच्चों किसके साथ, HCl के साथ, तो ये KCl बाहर निकल जाता है और ये आपको मिल जाता है बच्चों बेंजोइक एसिड प्लस KCl बाहर निकल जाता है। कितनी बात क्लियर हो गई, ये देख लीजिए। ओके, चलिए नाउ सेकेंड मेथड बात करेंगे हम लोग, बेंजल्डिहाइड के थ्रू कैसे बनाएंगे बेंजोइक एसिड। तो सेकेंड मेथड है फ्रॉम बेंजल, किसके थ्रू बनाना है बच्चों, बेंजल डिहाइड के थ्रू बनाना है। बेंजल डिहाइड के थ्रू बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। ये हमने ले लिया बेंजल डिहाइड, बेंजीन रिंग, इसके ऊपर CHO। अब बेंजल डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, वही KMnO4। और KMnO4 कैसा होना चाहिए, बेसिक। कैसा होना चाहिए बच्चों, बेसिक मीडियम में KMnO4 होना चाहिए। तो बेसिक मीडियम के लिए मैंने OH- दिखा दिया यहाँ पर। फिर से वही चीज, ऐसा करने पर आपको C6H5COO मिल जाता है। यही इसी को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दिया हमने। और इसको हम किसके साथ ट्रीट कर दें बच्चों, अगर HCl के साथ ट्रीट कर देते हैं तो फिर से वही मिल जाता है, ये। ठीक है ना, क्लियर? इस तरह से बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक मेथड और मैं आपको बताता हूं, कौन सा है, वो है फेनिल मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसे हम लोग ग्रिग्नॉड रिएजेंट्स भी कह सकते हैं। तो आइए फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलें या ग्रिग्नॉड के थ्रू बोलें, हम क्या बनाना सीख रहे हैं, बेंजोइक एसिड बनाना सीख रहे हैं। बेटा ये रही आपकी बेंजीन, तो यहां पर लिख लीजिए हेडिंग फ्रॉम फेनिल मैग्नीशियम, फ्रॉम फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फ्रॉम फेनिल मैग्नीशियम। तो ये Mg लगा दीजिए और ये Br लगा दीजिए, इसके साथ फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। इस फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन बच्चों CO2 के साथ कराइए आप। तो जब आप CO2 के साथ कराएंगे तो इसका ये वाला C जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस तरह से कुछ रहा होगा ना, C डबल बॉन्ड O ऐसा कुछ रहा होगा, है ना। तो इसका एक बॉन्ड तो टूटता है और एक नहीं टूटता है। जो बॉन्ड टूटता है उस पर माइनस चार्ज आ जाता होगा यहाँ पर, उसके साथ कौन चला जाता है, इसका MgBr पार्ट चला जाता है, ये पार्ट चला जाता है। अभी एक वैलेंसी इसकी बचती है जिसके साथ आपकी ये बेंजीन रिंग ऐसे जुड़ जाती होगी। ये जुड़ गई बच्चों। तो ये आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। इसको हम ट्रीट कर देते हैं किसके साथ बच्चों, HCl के साथ ट्रीट कर देते हैं। HCl के साथ ट्रीट करने पर आप देखेंगे आपको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड, और साइड प्रोडक्ट जो भी बचा है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। ठीक इसी तरह से अभी आप
साइड प्रोडक्ट समझ रहे हैं, Mg, इसका बचा हुआ Cl और Br, ये बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से C6H5Cl यानी कि फेनिल साइनाइड के साथ बच्चों अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो फेनिल साइनाइड के साथ रिएक्शन कराने पर इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, फेनिल साइनाइड की हाइड्रोलिसिस हो जाती है और फेनिल साइनाइड हाइड्रोलाइज होकर के बेंजोइक एसिड देता है। ये देखिए, तो फ्रॉम फेनिल साइनाइड दिस इज द बेंजीन रिंग, और इसके साथ ये रहा Cn, दिस इज द फेनिल साइनाइड। हाइड्रोलिसिस करानी है, हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया बेटा, और वाटर लेने के बाद इसे H2SO4, ठीक है ना, H2SO4 के साथ ट्रीट किया, तो ट्रीट करने पर ये देखिए बेंजोइक एसिड बना, C6H5COOH बन गया। ठीक है, और साइड प्रोडक्ट किसका निकल जाता है बच्चों, साइड प्रोडक्ट निकल जाता है अमोनिया का। अमोनिया साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलती है। एक और तरीका है आपके पास, फ्रॉम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना। तो जरा देखिए, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। आइए इसको हटाते हैं पहले। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू हम कैसे बनाते हैं, आइए बेटा। बेंजीन की रिएक्शन, तो मैंने क्या बोला, पहले हेडिंग कर देते हैं, फ्रॉम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू बनते हैं। हम बेंजीन लेते हैं, ये देखिए दिस इज द बेंजीन, इसकी रिएक्शन CO कार्बोनिल क्लोराइड, COCl कार्बोनिल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3, हाँ AlCl3 ले सकते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराते हैं तो बेंजाइल क्लोराइड मिलता है। मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर COCl, इसे ही बच्चों बोलते हैं बेंजॉइल, क्या बोलते हैं, बेंजॉइल क्लोराइड, बेंजॉइल क्लोराइड मिलता है। इस बेंजॉइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करते हैं तो वाटर के साथ कराने पर बेटा CH3 C6H5COOH मतलब बेंजोइक एसिड मिलेगा। ठीक है, ठीक इसी तरह हम टालुइन से भी क्या बना सकते हैं, बेंजोइक एसिड। तो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, फ्रॉम टालुइन। ठीक है बेटा, टालुइन से कैसे, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये टालुइन कहलाता है। इस टालुइन को आप KMNO4 और वो भी फिर वही बात बेसिक मीडियम KMNO4 लेते हैं बेसिक मीडियम में, तो इसका होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा तो बेटा क्या बनेगा आपको पता है, बेंजीन रिंग पर COOK लगा देंगे आप, और यहां के बाद वही रिपीटेड चीजें HCl के साथ ट्रीट करते हैं, KCl बाहर निकल जाता है और आपको मिलता है आपका प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो एक ये टालुइन के थ्रू भी हम बेंजोइक एसिड बना सकते हैं बच्चों। एक स्टेप में बनाना हो तो यहाँ पर ये सब हटा दो, KMNO4 H2SO4 की प्रेजेंस में ले लो, KMNO4 H2SO4 की प्रेजेंस में ले लो, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है ना, पहले इसको नोट करेंगे,
दूसरी इस तरह से भी रिएक्शन लिख सकते हैं कि इसे हमने H2SO4 की प्रेजेंस में ले लिया, ठीक है ना। तो इसका क्या हुआ बच्चों, इसका हुआ ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, C6H5 COOH। ओके, तो एक ये भी तरीका है हमारे पास बेंजोइक एसिड बनाने का। बेटा यहां पर अगर हम कई बार पूछ लिया जाता है कि इंडस्ट्रियल मेथड क्या है बेंजोइक एसिड बनाने के, तो जो मैंने अभी आपको टॉल्यूइन के थ्रू बनाया जाता है, देखिए जरा टॉल्यूइन के थ्रू कैसे इंडस्ट्रियल लेवल पर बेंजोइक एसिड बनाया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेवल पर टॉल्यूइन के थ्रू बेंजोइक एसिड बनाना काफी इजी होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेथड पर क्या होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पर किसी भी कंपाउंड को लार्ज स्केल में बनाया जाता है, ठीक है ना। तो लार्ज स्केल के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, फ्रॉम या बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन। देखिए बच्चों, ये रही टॉल्यूइन, बेंजीन रिंग, इस पर लगाया CH3, हो गई टॉल्यूइन, इसका कराया हमने ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही तो ऑक्सीडेशन होता है ना। 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर बच्चों इसको हम हीट करते हैं, हीट करने पर हमें क्या मिलता है, 2C6H5 COOH, 2 तो मतलब इसके 2 मोल लेंगे, 2C6H5 COOH मिलता है, और साइड प्रोडक्ट वाटर बाहर निकल जाता है। ओके, ठीक है ना। एक और तरीका है यहां पर हमारे पास, अगर हम बेंजो ट्राइक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करा दें, तो दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड होता है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो बेंजो ट्राइक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करानी है बच्चों। बेंजो ट्राइक्लोराइड क्या होती है आप जानते हैं, नहीं जानते तो देखिए, बेंजीन रिंग ली, CCl3 बेंजीन रिंग पर जुड़ गया, हाइड्रोलिसिस करानी है तो जाहिर सी बात है वाटर के साथ रिएक्शन होगी, हम इसकी कराएंगे हाइड्रोलिसिस। यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आयरन की प्रेजेंस में होगी। ऐसा करने पर आपको हाइड्रोलिसिस के थ्रू क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा, और बच्चों क्या निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास जितने भी मेथड्स जनरली यूज पूछे जाते हैं या जो भी हैं आपके सिलेबस में, सारे के सारे मेथड मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिए कि किस तरह से हम बेंजोइक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। बेटा इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।